तीन प्रकार की श्रेणी बना दी। एक वो प्राणी जो सिखाने से थोड़े सीख सकते हैं, हम्म। जैसे बंदर वगैरह, अन्य पशु भी बहुत सारे हैं जो सीख सकते। जी एक जी। वो जो सीखता ही है, वैसे तो कुछ यदि ना सिखाया जाए तो कुछ नहीं सीखता, लेकिन सिखाया जाए तो सब कुछ सीख जाता है, वो है मनुष्य। और एक ऐसी योनि जो कुछ सिखाने से भी नहीं सीख सकती, मतलब सिखाया ही नहीं जा सकता, जैसे कीड़े मकोड़े वगैरह इस तरीके की जो चीजें हैं वो। उनमें जिस प्रकार से मृत्यु का भय होता है, बिल्कुल वही का वही मृत्यु का भय हमें होता है। एक जी। एक तो वो हो गया कि हमारा धन छूटेगा, हमारा ये छूटेगा, एक तो वो डर हो गया, वो डर अलग कर दिया। लेकिन एक सामान्य प्राकृतिक मृत्यु होती है, उसमें जो मनुष्य की मृत्यु होती है, योगी की नहीं कह रहे, हाँ। उसमें बिल्कुल मृत्यु का डर वही होता है जो उस कीड़े और मकोड़े में होता है। जी 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 जी। अब उस डर की जो अनुभूति हो रही है, उसको थोड़ा उन्होंने व्याख्या करके बताया कि ये कैसे पता चल रहा है कि मेरे को डर की, तो बताया पूर्व जन्म के आधार पर पता चल रहा है। जी जी जी। ठीक। तो ये ठीक। अभिनिवेश क्लेश है। ठीक। जिस प्रकार से आगे दुख बताएंगे कि इतने प्रकार के दुख है, उनमें से एक प्रकार का ऐसा दुख है कि शरीर रहेगा तब तक वो दुख तो रहेगा ही, उसको कुछ भी करके नहीं आप हटा सकते। उसी प्रकार जब तक योगीत्व प्राप्त नहीं होगा तब तक अभिनिवेश क्लेश तो नहीं हटेगा। बाकी क्लेश भले हट जाए लेकिन अभिनिवेश नहीं हटेगा, वो तो पूर्ण योगित्व आने पर ही हटेगा। अच्छा। जी। ठीक है, हमारा सूत्र चल रहा है 11वां। ध्यानेन हेयास्तद्वृत्तयः, ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। तो बात ये हुई थी कि क्लेश जो है वो दग्ध बीज हो चुके हो, ऐसे जब चित्त होते हैं तो वो चित्त नष्ट होने पर ही वो बीज नष्ट होंगे। भले ही दग्ध बीज जो पड़े रहेंगे, उस अवस्था में पड़े रहेंगे कि ये मेरे अंदर संस्कार थे, लेकिन जैसे ही चित्त नष्ट होगा तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। पर बोला कि जब वो ऐसे होंगे जो अंकुरित हो सकते हो, दग्ध बीज नहीं हुए हैं, ऐसे संस्कार, तो उनकी क्या गति होगी, उनको हम कैसे हटाए। हमारे अंदर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के संस्कार पड़े हुए हैं, वो अंकुरित हो सकते हैं, उस अवस्था में पड़े हैं। जैसे ही बारिश होगी, पानी वातावरण मिलेगा, उत्पत्ति हो जाएगी उसकी, पौधा निकल के आएगा, पेड़ बनने लगता है, वो फल देने लगता है। पर बोले इस अवस्था में पड़ा है तो उसको कैसे हटाए, बीज अवस्था में भी है, वो अंकुरित हो सकता है, उस अवस्था में पड़ा है तो कैसे हटाए। तो बोले ध्यान न है यह तद्वृत्तयः, वो ध्यान के द्वारा हटाने योग्य। अब ध्यान कौन सा, ध्यान कौन सा, ध्यान वो जो अष्टांग योग का ध्यान है वो, या कोई और ध्यान है, वो थोड़ा हमें सोचना है। तो इसमें बात ये निकल करके आएगी कि जो ध्यान अवस्था है, यदि उसको मान ले तो वहां पर जो दग्ध बीज वाली अवस्था जो तक ले जाना है, वो हमारी दग्ध बीज अवस्था होती है समाधि में जाकर के। असंप्रज्ञात समाधि में जब हम पहुंचते हैं तब जाकर के हमारी दग्ध बीज वाली अवस्था आती है। उससे पहले आप जो ध्यान कहना चाहते हैं वो ध्यान कौन सा हो, तो वो थोड़ा भाष्यकार को देखते हैं, वहां से हमारे को समझ में आएगा। तो वे बोल रहे हैं क्लेशानाम या वृत्तयः स्थूलाः ताः क्रियायोगेन तनुकृताः सत्यः प्रसंख्यानेन ध्यानेन हतव्याः। बोले जो क्लेशों के द्वारा ये जो वृत्तियां हो रही है, क्लेशों की जो ये वृत्तियां हो रही है, विभिन्न प्रकार की वृत्तियां हम पढ़ के आ चुके कि ये वृत्तियां होती है। तो वृत्तय स्थूलास्ता क्रिया योगेन, उनमें जो स्थूल वृत्तियां हैं, वृत्तियां भी अलग अलग प्रकार की होती, विभिन्न प्रकार की वृत्तियां होती हैं,
कुछ स्थूल वृत्तियां होती है तो कुछ सूक्ष्म वृत्तियां होती है। तो जो स्थूल वृत्तियां हैं अर्थात स्थूल क्लेशों से उत्पन्न जो वृत्तियां हैं उनको क्रिया योग के द्वारा, अब क्रिया योग क्या है, तो क्रियात्मक योग जो हम बोलते हैं तो वो ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। तो इसमें जो ध्यान है, अब वो ध्यान क्या है, तत्रैव एक रूपता ध्यानम। उस विषय पर हम जब तल्लीन होकर के चिंतन मनन आदि करके वो ध्यान की प्रक्रिया आगे बताएंगे, उस पर रुक करके ही कार्य किया जाता है, तो उसको हम चिंतन में लेके आते। तो ध्यान के अंतर्गत ही वो चिंतन है, क्योंकि निर्विषयम ध्यानम बोला आगे चल करके कि जो ध्यान होता है वो तो बिना विषय का होता है, और हम एक ध्यान करते हैं चिंतन वाला। अब क्योंकि यहां क्रियात्मक बताते हुए अभी तक यम नियम आसन प्राणायाम नहीं बताया, तो प्रारंभ में हमें समझ में आता है कि क्रिया योग मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के जो 8 अंग है यही है। लेकिन नहीं, क्रिया योग अलग प्रकार से अभी शुरू कर दिया इन्होंने। ना तपस्विनो योगः सिद्ध्यति, योग बिना तप के सिद्ध नहीं होता, तो तप लेकर के आ गए उसमें। तप आगे भी बताएंगे, पर उससे भिन्न भी कुछ चीजें। एक तो हो गया, मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी, बहुत सूक्ष्मता से जो कि हमने प्रथम पाद में काम किया, वो उच्च स्तर के योगियों के लिए बात हुई। अब मध्यम स्तर के योगियों के लिए बात हो रही है, और जो और अधम होंगे निम्न होंगे उनके लिए आगे यम नियम आदि के माध्यम से योग होगा। तो ये जो प्रक्रिया है ध्यान वही है, पर ये ध्यान की दक्षता है। यहां पर अधिक चिंतन आदि के द्वारा इस संस्कार को, कौन से संस्कार को, स्थूल संस्कार को, स्थूल वृत्तियों को तनुकृताः शिथिल कर दिया गया है, सूक्ष्म कर दिया जाता है। किसके द्वारा, प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातव्याः। प्रसंख्यान मतलब तत्वज्ञान रूपी ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा। यावत सूक्ष्मीकृता यावत दग्ध बीज कल्पा इति, वो तब तक करना है जब तक वो बिल्कुल सूक्ष्म न हो जाए और दग्ध बीज जैसी अवस्था के पास न आ जाए। दग्ध बीज नहीं होंगे, ध्यान रखना। यहां पर आने के बाद शिथिल पड़ जाएंगे, सूक्ष्म बन जाएंगे। सूक्ष्मता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति किसी विषय में फंसा हुआ है और उस विषय का प्रतिदिन भोग कर रहा है। हम उदाहरण ले लेते हैं, प्रसिद्ध उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, प्रतिदिन शराब पीता है, दिन में कई बार पीता है। उसको धीमे धीमे समझ में आने लगती बात, और वो धीमे धीमे अपने अंदर शुरू करता है सुधार करना। और वो जब सुधार करता है तो पहले क्या करेगा, कम करेगा। दिन में 5 बार पीता है तो 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। अब जो 1 बार तक आया वो पहले की अपेक्षा संस्कार थोड़ा शिथिल हुआ या नहीं हुआ। अब 1 बार भी बंद किया, अब उसने संकल्प लिया दिन में 2 दिन में 1 बार, सप्ताह में 1 बार, महीने में 1 बार, अब मैं इसके विचार नहीं लाऊंगा। ऐसे करते करते उसकी किस श्रेणी तक वो निम्न जा सकता है। ये कैसे हो रहा है, ध्यान चिंतन। और वास्तविक क्या चीज हो रही है यहां पर, प्रतिपक्ष भावना हो रही है। हानियां सोच रहा है उसकी। प्रतिपक्ष मतलब जो उसके लाभ हो सकते थे अब उसकी हानि सोच रहा है, उसका प्रतिपक्ष भी सोच रहा है। तो बोल रहे हैं ये जो स्थूल होते हैं इनको पहले साफ शिथिल कर दो। जब स्थूल शिथिल हो जाएंगे तो सूक्ष्म पर काम किया जा सकता है। उदाहरण दे रहे, देखिए, यथा वस्त्राणाम स्थूलो मलः पूर्वम निर्धूयते पश्चात सूक्ष्मो यत्नेन उपायेन व अपनीयते। पहले वस्त्र बहुत गंदा है, मान के चलिए कि कई बच्चे मिट्टी में खेल करके आ गए, बहुत मिट्टी मिट्टी लगी हुई, तो क्या डायरेक्ट उसमें साबुन लगा के उसको साफ किया जाता है? नहीं, पहले उसको झाड़ा जाता है, पहले स्थूल मल हटा दिया जाता है, पानी से निकाल लिया जाता है, और उसके बाद साबुन फिर ब्रश आदि लगा करके किया जाता है।
तो क्या हो जाता है, स्थूल मल पहले हट जाएगा तो सूक्ष्म मल हटाने में सरलता होगी। यदि स्थूल मल न हटाया जाए, डायरेक्टली सूक्ष्म मल पर ही काम करना शुरू कर दे, साबुन खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा साबुन लगाना पड़ेगा, साबुन का प्रयोग भी सिद्ध नहीं होगा। हमारे को पढ़ते समय गुरुजी ने एक बार बात बताई थी, बोले कि डिटर्जेंट पाउडर पे एक बात लिखी होती है कि पहले वस्त्रों को पानी में भिगो ले, भिगो करके निकाल करके फिर सर्फ डाले और फिर देखे इसकी चमकी, मतलब अब कपड़े साफ करेगा। वो तो खैर अपनी कंपनी की प्रसिद्धि के लिए करते हैं, पर यह वास्तविकता है कि पहले स्थूल मल हटाया जाता है फिर सूक्ष्म मल पर काम किया जाता है। तो फिर बोले यत्न पश्चात सूक्ष्मो यत्नेन उपायेन वापनीयते, फिर विशेष यत्न किया जाता है, विशेष पुरुषार्थ किया जाता है उस सूक्ष्म मल के लिए और फिर वो हटाया जाता है। तथा वैसे ही स्वल्प प्रतिपक्षा स्थूल वृत्तयः, जो स्थूल वृत्तियां हैं उनकी प्रतिपक्ष भावना है वो कम करनी पड़ती है, स्थूल प्रतिपक्ष भावना करनी पड़ती है, लेकिन सूक्ष्मस्तु महाप्रतिपक्षा ही थी। अच्छा, स्थूल पर ज्यादा काम करना पड़ता है या सूक्ष्मता पर ज्यादा काम करना पड़ता है? स्थूल जो मल होते हैं वो फटाफट हट जाते हैं, सूक्ष्म मल होते हैं वो हटते नहीं है। उसके मतलब जो दाग लग गए हैं वो बड़ी मुश्किल से जाते हैं, लेकिन वही दाग जितना जितना हल्का पड़ता जाता है उतना उतना कठिन बनता जाता है, उसको हटाना और कठिन। आप देखना, आप थोड़ा कपड़ा घिसेंगे तो जो ज्यादा दाग दिख रहा था वो हल्का पड़ता दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे वो दाग सूक्ष्म होता जाएगा आपको और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो हटता है। यही स्थिति हमारे मन के अंदर जो वृत्तियां हैं, संस्कार है, इनकी भी है। तो ध्यान के द्वारा, और वो ध्यान कौन सा, प्रसंख्यान ध्यान के द्वारा, तत्व ज्ञान वाला जो ध्यान है, सत्य ज्ञान वाला जो ध्यान है, उसके चिंतन, उसकी प्रतिपक्ष भावना करते हुए अब आप विचार कीजिए कि किसी संस्कार को, दूषित संस्कार को हटाने के लिए किस स्तर तक की प्रतिपक्ष भावना करनी पड़ेगी, कहां तक उसकी हानियां सोचनी पड़ेंगी, उसकी क्या सीमा हो सकती है। वो हम जो भी कर्म करेंगे, उन कर्मों को जब हम करेंगे तो उसके संस्कार बनेंगे, तो संस्कार बनेंगे तो उनको हटाने के लिए हमारी प्रतिपक्ष भावना कितनी हो सकती, कहां तक हो सकती है, उसकी गहराई कहां तक जा सकती है। उनकी गहराई बहुत अंदर तक जाएगी और उसमें हमारे को एक बहुत जल्दी हो जाए ऐसा एक भावना आएगी कि जल्दी से जल्दी हो जाए, और उसके लिए हमारी उत्सुकता बढ़ेगी। क्या उत्सुकता बढ़ेगी, मेरे किसके क्या करने से क्या जल्दी मेरे को लाभ मिलेगा, कैसे जल्दी से जल्दी लाभ मिल सकता है। वो लाभ के लिए अगला सूत्र इसमें कुछ व्याख्यान के माध्यम से बताएंगे, तो और इसकी कुछ क्या व्याख्या हो सकती है तो देखिएगा। सूत्र बोलिए, क्लेश मूलः कर्माशयः दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। ये जो ध्यान के द्वारा क्लेश तो हटा लेंगे, वृत्तियां हटा लेंगे, ठीक है, पर इनके द्वारा एक कर्माशय बना है, इनके द्वारा कर्माशय बना हुआ है। कर्माशय मतलब एक कोष, एक बैंक बना पड़ा है जहां ये सारे स्टोर हो रहे हैं। तो कर्माशय का मूल कौन हो गया, कर्माशय का मूल क्लेश हो गया। अभी तक हम क्या सोचते थे कि कर्माशय का मूल कर्म है, कर्मों के कारण ही तो कर्माशय बन रहा है, लेकिन उन कर्मों का भी कारण कौन है, क्लेश। और वो कहां हो सकते हैं, वर्तमान जीवन में, दृष्ट जीवन में, और अदृष्ट जीवन में, आने वाले जीवन में वो कर्म हो सकते हैं जिनको हमें भोगना है। जो भोग्य कर्माशय को कहां भोगेंगे हम, इस जन्म में और आने वाले जन्म में कर्माशय को कहां भोगा जाएगा। दृष्ट जन्म वेदनीय मतलब जो अभी वर्तमान है, अदृष्ट जन्म वेदनीय जो आने वाले जन्म है। अर्थात ये बात सिद्ध हो गई कि एक ही जन्म में सारे कर्माशय को नहीं भोगा जा सकता, दृष्ट जन्म और अदृष्ट जन्म वेदनीय है ये एक बात। और ये कर्माशय कैसा है,
क्लेश मूल वाला है, तो सीधा मन में क्या आएगा कि पापों का ही कर्माशय बनता है। ये बात आ सकती है ना मन में, क्योंकि क्लेश तो पाप ही करवाएंगे। ऐसा ही आएगा सिद्धांत के अनुसार, देखते ही शब्द के अनुसार, कि कर्माशय मतलब क्लेशों का मूल है। और क्लेश क्या होते हैं? पीछे गिना दिए 5 क्लेश, उन्हीं से पाप कर्म होते हैं, तो पापों का ही कर्माशय होता है, ऐसा आ सकता था। इसलिए भाष्यकार ने एक बात को स्पष्ट करते हुए लिखा, तत्र पुण्य अपुण्य कर्माशय, पुण्य और अपुण्य वाला कर्माशय होता है। यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि जो कर्माशय होता है, जो क्लेश होते हैं, क्लेश होते हुए भी पुण्य भी हो सकता है और पाप भी हो सकता है। मतलब ये मत मानना कि क्लेश है तो केवल पाप ही होंगे, नहीं, पुण्य होते हुए भी क्लेश हो सकते हैं, पुण्य होते हुए भी क्लेश हो सकते हैं। आप पुण्य कर्माशय में लगे हुए हैं, पुण्य का कर्म कर रहे हैं, लेकिन पुण्य कर्म करते हुए भी आप क्लेशों में डूबे हुए हो सकते हैं। इसलिए कई योगी लोग जो होते हैं उनमें बड़ी वो भ्रांति फैल जाती है। वो बहुत पुण्य करते हैं तो सोचते हैं मैं तो ईश्वर को प्राप्त करूंगा शीघ्र, मेरे अंदर क्लेश समाप्त हो गए, वो ऐसा मान लेते हैं। पर यह सिद्धांत नहीं है, ऋषि स्पष्ट कह रहे तत्र पुण्य पुण्य कर्माशय। क्यों? ये क्यों ऐसा है? लोभ मोह क्रोध प्रभव, लोभ के द्वारा, क्रोध के द्वारा और मोह के द्वारा ये उत्पन्न हो जाते हैं। कौन? पाप और पुण्य, ये क्लेश जिनका मूल है कर्माशयों का। और वो सदृष्ट जन्म वेदनीयश्च अदृष्ट जन्म वेदनीयश्च, और उनका जो भोग है वो हमें दृष्ट जन्म मतलब इधर वर्तमान जीवन में, और अदृष्ट जन्म वेदनीय मतलब आने वाले जीवन में मिलने वाला है। अब एक बात ये आ रही कि कौन से कर्मों का फल अभी मिलेगा और कौन से कर्मों का फल बाद में मिलेगा, और इस जीवन में भी मिलेगा तो किन कर्मों का फल पहले मिलेगा और किन कर्मों का फल बाद में मिलेगा। इस बात को रखते हुए अगली पंक्ति बोले, तत्र तीव्र संवेगेन मंत्र तपः समाधिभिर्निर्वर्तिता ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानां आराधनाद्वा यह परिनिष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते पुण्यकर्माशय इति। तीव्र संवेगानाम आसन्न, हमने एक सूत्र पढ़ा था। तीव्र संवेग मतलब बहुत तीव्रता से किसी कर्म को किया गया है। तीव्रता को एक पहले समझ लेते हैं, फिर आगे की पंक्ति आपको अच्छे से समझ में आएगी। किसी दुकानदार के पास में भीड़ लगी हुई, किराने की दुकान है, और किराने की दुकान के ऊपर कई सारे कस्टमर ग्राहक है, सब अपनी अपनी खरीदारी करने के लिए खड़े हैं। एक भागा भागा आता है, प्लीज प्लीज जल्दी से ये वाली चीज दे दो मेरे को, जल्दी से मेरे को चीनी चाहिए, फटाफट दीजिए। वो कुछ तीव्र प्रयत्न करता है, और तीव्र प्रयत्न के कारण जो दुकानदार है वो भी तीव्र प्रयत्न करके उसको जल्दी देता है। तो तीव्र संवेग इसको कहते हैं। अन्यों को छोड़ करके हम, आप यूं मान लीजिए तीव्र संवेग प्रीमियम तत्काल, ठीक है, हम टिकट रिजर्वेशन करते हैं तो उसमें तत्काल एक कोटा होता है जनरल, एक होता है स्लीपर, एक कोटा होता है अपना एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, अलग अलग कोटा है। फिर उसमें तत्काल, उसमें भी प्रीमियम तत्काल। अब जो ये प्रीमियम तत्काल वाली स्थिति है, ये समझ लीजिए तीव्र संवेग है। आप टाल भी सकते हैं जाना, लेकिन आपको जाना ही है, उसके लिए आप विशेष मूल्य चुकाते हैं, विशेष प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो यह तीव्र संवेग है। तीव्र संवेग स्पष्ट हुआ। अब देखिए अगली पंक्ति, जिनका तीव्र संवेग होता है किन कर्मों में? मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा किसी कार्य को किया जाता है, जप आदि अन्य अनेक प्रकार के विविध कर्म किए जाते हैं, यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं, ठीक है। यज्ञ कर्मणि जप न्युंख साम इत्यादि वहां पर चीजें बताई गई। ऐसे अनेकों विविध प्रकार के मंत्रों से संबंधित कर्म किए जाते हैं,
वेद मंत्रों के द्वारा। मंत्र मतलब वेद मंत्र, श्रुति। तप के द्वारा, तप से बहुत सारे कर्म किए जाते हैं। समाधि भीर निर्वर्तितः, और समाधि से, समाधि के प्रयत्न से कुछ कर्म किए जाते हैं। समाधि के लिए विशेष पुरुषार्थ किया जाता है, और ईश्वर के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ विशेष प्रयत्न पुरुषार्थ किए जाते हैं। देवताओं के लिए कुछ विशेष पुरुषार्थ किया जाता है, देवताओं के लिए। महर्षियों के लिए कुछ विशेष किया जाता है, और महानुभाव विद्वानों के लिए कुछ अलग, अधिक, अतिरिक्त किया जाता है। क्या? आराधना, उनका आह्वान, उनकी सेवा, या उनके लिए सहयोग। इसी प्रकार के विभिन्न चीजें की जाती है। इन कर्मों से यह परिनिष्पन्नः सह सद्यः परिपच्यते, ये तीव्र संवेग माने जाते। तीव्र संवेग के द्वारा किए गए ये जल्दी फल देने वाले होते हैं। किसके? पुण्य कर्माशय। इसलिए आपने देखा होगा, कोई भी कितना भी बड़ा हो, कितना भी दुनिया में आप देखना, कोई भी कितना भी बड़ा हो, उसके अंदर थोड़ा आस्तिकपना है तो इन विषयों के प्रति अधिक झुकावा दिखेगा। और वो भले गलत मार्ग पर है, उसको नहीं पता है, लेकिन गलत मार्ग पर भी इस तरफ ज्यादा झुकावा दिखेगा। गलत रीति से ही भले हो, पर इधर की ओर उसका झुकाव होगा, यदि वो आस्तिकपना थोड़ा भी लिए हुए हैं तो। ऐसे जो कर्म की श्रेणियां हैं, किसको जल्दी कर्म मिलते हैं, कर्मों के फल मिलते हैं, ये तो गया पुण्य का। अब पाप का क्या है तो बता रहे, यथा तीव्र क्लेशेन, इसी प्रकार तीव्र क्लेश के द्वारा, वहां तीव्र संवेग था, यह तीव्र क्लेश है। तीव्र क्लेशों के द्वारा भीत व्याधि कृपणेषु विश्वासोपगतेषु वा महानुभावेषु वा तपस्विषु कृतः पुनः पुनः अपकारः स चापि पापकर्माशयः सद्य एव परिपच्यते। जो डरा हुआ है, जो डरा हुआ है, उससे हम अधिक कार्य ले लेते हैं डरा करके। जो पहले से ही डरा हुआ है उसको और डरा करके या उसको और भयभीत करके हम कार्य करते हैं। आजकल बहुत होता है ना, धार्मिक संस्थानों में सबसे अधिक होता है। किसी के पास गए, वो बेचारा पहले से डरा हुआ है, पहले से ही वो हुआ है, उसको और डरा दिया जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम्हारा ये करना पड़ेगा। वो डर के मारे सारी चीजें कर, उस प्रकार के किए गए कर्मों को बहुत जल्दी फल मिलता है। इसलिए समाज में जो डरे हुए व्यक्ति होते हैं, जो आम जनता होती है, जो सामान्य जनता होती है, जो बहुत कम समझदार होती है, उनके प्रति कृपाएं बनाए रखनी पड़ती है। दूसरा, व्याधि, जो रोगी है, जो रोगी है, उन रोगियों के प्रति सबसे अधिक, अभी भारत में ले लीजिए आप, कोरोना के टाइम में तो क्या हुआ होगा आप लोगों को सबको पता होगा। रोगों को, रोग के मारे उसको प्रताड़ित किया जाता है, उससे धन खूब ले लिया जाएगा। आजकल हॉस्पिटलों में भी यही होता है। व्यक्ति व्याधि से पीड़ित है, इसको धन से और आर्थिक स्थिति नहीं है तो इसको और पीड़ित किया जाता है। ऐसे कर्मों का फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है। और कृपणेषु, कृपण निंदा में भी आता है, लेकिन यहां पर कृपण का मतलब कोई हमारा सेवक है, सेवा कर रहा है, हमारे ड्राइवर वगैरह है, या हमारे अन्य कोई सेवक, भोजन आदि पाचक वगैरह बनाने वाले, अलग अलग प्रकार के हमारे सहयोगी है, वो विश्वासोपगतेश, उन पर विश्वास होता है। अब उन्हें भी हमारे ऊपर विश्वास होता है, तो उनके विश्वास का दुरुपयोग करते हैं हम, उससे अधिक काम ले लेंगे, अधिक चीजें करवाएंगे। पर ये किनके प्रति? महानुभावेषु वा तपस्विषु कृतः। और हाँ, ये विश्वास तक हो गया। फिर अगली दूसरी एक और बात बोल रहे,
महानुभावेश, और महानुभाव विद्वानों के प्रति और तपस्वियों के प्रति भी हम कुछ उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको कष्ट देने के लिए कुछ कर्म करते हैं और बार बार करते हैं, वो भी पाप कर्माशय सद्य एवं परिपच्यते, वो भी जल्दी फल देने वाला होता है। आप इससे ऐसा समझिए कि कौन सा कर्म जल्दी फल देता है और कौन सा पुण्य हमें जल्दी फल देता है। तो इसका सिद्धांत ये है कि आप कैसे व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहे हैं या कैसे व्यक्ति को सुख दे रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा। उच्च गुणवत्ता वाला व्यक्ति है, उसको आप कष्ट दे रहे हैं तो आपको जल्दी फल मिलेगा। उच्च गुणवत्ता वाले व्यक्ति का आप सहयोग कर रहे हैं तो आपको पुण्य का जल्दी सहयोग मिल जाएगा। उसी प्रकार से निम्नता की ओर जाना है, और यहां सबसे पहला ईश्वर रखा हुआ है। तो ईश्वर का ध्यान न करने से भी पाप लगता है, ये ध्यान रखिए। ईश्वर का ध्यान न करने से भी पाप लगता है, कृतघ्नता का दोष लगता है। और उसमें कैसे दोष, कैसे मतलब उनके फल होंगे, उसकी कल्पना भी अभी थोड़ा हम करेंगे। कैसे कैसे इन कर्मों के फल हो सकते हैं, कितने निम्न तक हम जा सकते हैं। उससे पहले एक बात और समझिए कि जो कर्माशय होता है उसका खर्च जो हम करते हैं, कर्माशय मतलब आप समझ लीजिए बैंक है, बैंक में आपके पुण्य और पाप जमा है, उसका जो आप खर्च करते हैं वो भी उसी प्रकार ही होता है। किसी छोटे कार्य के लिए आप किसी विद्वान का समय लेते हैं तो आप बहुत अधिक पुण्य कर्माशय खर्च करते हैं, और आपने उनको मान के चलिए कि आप उस शंका का समाधान किसी अन्य छोटे व्यक्ति से भी आप कर सकते थे, लेकिन आपने उनका समय लिया तो आपको उतना अधिक कर्माशय खर्च करना पड़ेगा। ये आप जो जा रहे हो वीवीआईपी कोटि में जा रहे हो, काम वही होगा, पर आपने कौन से व्यक्ति का प्रयोग किया है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आप एक नॉर्मल कंपनी है, उस कंपनी का फोन ले लीजिए, वीवो का फोन ले लीजिए, सेम सुविधाएं हैं, कुछ सुविधाएं बल्कि न्यून ही होगी अगले वाले मॉडल से। और एक आप ले लीजिए एप्पल का, एप्पल वाले में कुछ सुविधाएं अतिरिक्त होंगी, लेकिन उधर तो बहुत सारी सुविधाएं होते हुए भी बहुत सारी सुविधाएं यहां नहीं भी होंगी एप्पल में, लेकिन फिर भी आपको मूल्य दुगना लगभग चुकाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? ऐसा कारण है, उसमें क्या कारण है कि उसमें आपको अधिक मूल्य चुकाना पड़ रहा है। यहां पर सांसारिक रूप में देखेंगे तो उसका नाम, उसकी क्वालिटी, ठीक है, दो चीज आपको मन में आएगी सीधी, कि इसकी गुणवत्ता कुछ विशेष होगी और उसका नाम कुछ विशेष होगा। नाम विशेष क्यों हुआ? गुणवत्ता के कारण से। उसकी गुणवत्ता ने कहीं ना कहीं वो नाम कमाया है, इसके लिए आपको मूल्य अधिक चुकाना पड़ रहा है। हो सकता है कि उधर सुविधाएं कम मिले, बहुत सारी सुविधाएं जो आपको एंड्रॉयड फोन में मिल जाएगी वो एप्पल में नहीं मिलेंगी, पर फिर भी वहां पर उसके नाम के कारण आपको मूल्य अधिक चुकाना होता है। तो सांसारिक स्थिति हो गई। यही आपकी सेम स्थिति संसार में जब आप जीते हैं और अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो आपको कई जिज्ञासाओं की निवृत्ति के लिए अलग अलग प्रकार के प्रश्न करने होते हैं। जिज्ञासाएं होती हैं, उनको निवृत्ति के लिए आप प्रयोग करते हैं। एक हो गया कि कुछ चीजों को हम खुद सोच सकते हैं लेकिन सोचना नहीं चाहते, बस सीधा किसी से पूछो उत्तर मिल गया। अब आपने जो पूछा है उसको सामने वाला कुछ सोचेगा, समझेगा, फिर उत्तर देगा। उनमें भी आप किस व्यक्ति का चयन कर रहे हो उसके आधार पर आपका कर्माशय खर्च होता है। आप छोटी सी चीजों को लेकर के, आप अपनी जिज्ञासा, छोटी जिज्ञासाओं को लेकर के आप ये नहीं सोच पा रहे कि किनको पूछना है किनको नहीं पूछना है, तो उस आधार पर हम यहाँ पर कहीं जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ें पता नहीं होती।
तो पढ़ते समय मन में आता है कि ये शंका आप गुरुजी को पूछें या ना पूछें, नहीं तो हमारा कर्माशय खर्च हो जाएगा। क्योंकि कर्माशय को जानने के बाद कर्माशय का डर लगता है। अब तब तक नहीं लगता है जब तक कर्माशय पता ही नहीं है। ठीक है, बैंक में बैलेंस कितना है उसका पता ना हो तब तक तो खूब उड़ाते हैं, लेकिन जब पता चल जाए कि बैंक में बैलेंस इतना ही है फिर सावधान होते हैं। ये स्थिति यहाँ पर भी है। कर्माशय मतलब बैंक है, हमारा कोष है जहाँ पुण्य और पाप हमारे हैं। और आप ये समझ लीजिए कि जीवन में जितनी भी सुविधाएं मिल रही है वो आपकी पुण्य के आधार पर मिल रही है। आपको आपके संचित कर्माशय आपका पड़ा हुआ है, आपको मिल रही है, दूसरों को कईयों को नहीं मिल रही है, किसी को आपसे बहुत अच्छी मिल रही है। ये चीज ये सिद्ध करती हैं कि अलग अलग बैलेंस है हमारे पास। अब इस बैलेंस का उपयोग आप कैसे करते हैं? दृष्ट जन्म वेदनीय में ही सारा कर देना है कि कुछ अदृष्ट जन्म वेदनीय के लिए भी रखना है? तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे हम छोटे छोटे कार्य होते हैं हम दूसरों से करवा लेते हैं। पढ़ रहे हैं, मम्मा पानी लेके आना, पिताजी पेंसिल लेके आ जाना। ये छोटे छोटे अभी तक तो पता ही नहीं थे ये। और इसमें हमारे धन तो खर्च हो रहा है, धन के पीछे हमारे कर्म भी बहुत सारे खर्च हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं जिन कर्मों पे बहुत सूक्ष्मता से काम होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। व्यवहार जगत के अंतर्गत एक बार हमारे गुरुजी मुनि जी, हम पढ़ते थे तो वो हमें मतलब सेवा नहीं लेते हैं। उनका पूरा प्रयास रहता है कभी भी वो विद्यार्थियों से व्यक्तिगत सेवा आवश्यक होने पर ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेते हैं। और ये हमारी पूरी परंपरा में चलता आ रहा है। नहीं तो आप प्रायः देखेंगे गुरु लोग होते बहुत सेवा लेते हैं, पर हमारी परंपरा में ये आता आ रहा है। और लगभग हमें जितना समझ में आया, मुनि जी और हमारे स्वामी सत्यपति जी महाराज से शुरू हुआ, ब्रह्मचारियों से अधिक सेवा ना लेना। कुछ सेवा का तो उनका कर्तव्य होता है, छात्रों का वो छोड़ दीजिए, पर अतिरिक्त सेवा, कपड़े धुलवाना, भोजन की थाली धुलवाना, जूठे पात्र वगैरह धुलवाना, ऐसी कई चीज़ें होती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और नहीं करवाते। पर छात्र होते कई बार मानते नहीं हैं, चुपके से जाएंगे, कपड़े धो देंगे, चुपके से जाएंगे, कुछ सहयोग कर देंगे। पर वो ये नहीं समझते हैं कि ये करने से उनका कर्माशय खर्च हो रहा है। उनको तो नहीं पता ये चीज़, उन्होंने सुविधा का भोग ले लिया तो उनका कर्माशय खर्च हो जाए। वो अपना कर्माशय बचाना चाहते हैं गुरुजी। तो एक बार की घटना है, हमारे एक साथी थे, उनको कहीं बाहर जाना था, हरिद्वार जा रहे थे और उनके 2-3 बैग थे। तीसरी मंजिल पे ऊपर हम रहते थे, तो 2 टायर बैग जो होते हैं, ट्रॉली बैग, वो उठा करके एक ब्रह्मचारी ले गया बिना पूछे। जाना ही था तो सहयोग के लिए गाड़ी में रखवा दिया। तो हमारे मुनि जी आए, उन्होंने पहले तो डांटा, आपने क्यों बिना पूछे किया। और फिर ब्रह्मचारी मानते ही नहीं तो क्या करते हैं, फिर वो 2 ट्रॉली बैग फिर मुनि जी ऊपर लेके आए, फिर वापस नीचे लेके गए। तो उनको थोड़ा आभास हुआ। ऐसे ही एक ब्रह्मचारी ने कपड़े धो दिए, तो मुनि जी ने जाकर के चुपके से उनके कपड़े ले जाकर के धो दिए। फिर सबको समझ में आ गया कि ऐसा नहीं करना है। तो ये कर्माशय का विषय बहुत गहरा है और बहुत सूक्ष्म भी है। इस पर और अभी हम चर्चा करेंगे, आज समय पर्याप्त हो गया। फिर बोलते ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते।